सीएम योगी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल से वाराणसी तक जोड़ने का ऐलान किया है। इस एक्सप्रेसवे से धार्मिक स्थल विंध्याचल, काशी आने की राह आसान हो जाएगी। महाकुंभ से शुरू होने के बाद से बंद चल रही कानपुर अलीगढ़ सुपरफास्ट मेमू 2.5 माह इंतजार के बाद आज से कानपुर अलीगढ़ के बीच शुरू हो जाएगी। रेलवे विभाग ने पत्र जारी कर दी जानकारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के फैसले पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर लिखा, भाजपा वाले अब बेरोजगारों का नाम बदलकर जनता को धोखा देंगे। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा वाले विवादित बयान के बाद से प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। बीते 26 मार्च को करणी सेना के समर्थकों द्वारा सपा नेता रामजी लाल सुमन के घर पर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद राजधानी लखनऊ में राणा सांगा के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया। रामनगरी अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव को लेकर धूमधाम से शुरू की गई तैयारियां। इस बार वैज्ञानिक पद्धति से भगवान राम का सूर्य अभिषेक किया जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण दुनिया भर में होगा। लखनऊ एलडीए के प्लाटों की फर्जी दस्तावेज के जरिए बेचे जाने के बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। एसटीएफ टीम ने इस घोटाले में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी खाली पड़े प्लाटों के फर्जी दस्तावेज तैयार करने के बाद भोले भाले लोगों को बेच देते थे। इस घोटाले में एलडीए के कुछ अधिकारियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर एसके शर्मा के साथ कथित तौर पर मारपीट मामले में कुलपति ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने कमेटी के गठन के बाद प्रोफेसर एसके शर्मा को जांच अवधि तक एचओडी पद से हटा दिया है। प्रोफेसर एसके शर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके ही डिपार्टमेंट के एसोसिएट्स प्रोफेसर ने उनके चैम्बर में घुसकर उनको बुरी तरह पीटा था। विकसित भारत युवा संसद महोत्सव में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आज लोग कहते हैं कि विधानसभा में बैठे लोग पढ़े लिखे हैं। पहले मजाक में घरों में कहा जाता था कि जिसे कुछ नहीं आता वो नेता बनेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज जिसे सब कुछ आता है वही नेता बनेगा। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने सड़क पर नमाज को लेकर सरकार और प्रशासन पर जोरदार निशाना साधा। कहा, ईद की सिर्फ 10 मिनट की नमाज से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल से जिला कारागार मिलने पहुंची उनकी नानी। कहा, साहिल मेरा बहुत ख्याल रखता था। साहिल ने कहा कि मैं बाहर आकर फिर से आपका ख्याल रखूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। उनका कहना है कि साहिल को मुस्कान और नशे ने बर्बाद कर दिया। हमारा छोरा उसके पीछे पागल था। शाहजहांपुर के मानपुर थाना क्षेत्र में पिता ने घर में सो रहे अपने 4 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी राजीव ने एक एक कर बच्चों का मुंह दबाया, फिर गड़सा से वार कर मौत के घाट उतार दिया। उसकी बड़ी बेटी 13 वर्षीय स्मृति गांव के स्कूल में कक्षा 8 और 9 वर्षीय कीर्ति कक्षा 5 में पढ़ती थी। महोबा जिले के पंचमपुरवा गांव में 20 वर्षीय रोशनी को बीते 4 सालों में एक सांप 13 बार डस चुका है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हर बार वह मौत के मुंह से बच जाती है। इस रहस्यमयी घटना को लेकर गांव के लोग ही नहीं बल्कि डॉक्टर भी अचंभित हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला ने अपने पति को कॉफी में जहर मिलाकर पिला दिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। जब परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो आरोपी महिला घर से भाग निकली। राणा सांगा पर दिए बयान के बाद सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर करणी सेना हमलावर है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह ने कहा कि जब तक रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। सुमन नाक रगड़कर माफी मांगे, नहीं तो उनका चौतरफा विरोध जारी रहेगा। हमारे पूर्वज और महान लीडर्स को कोई कुछ कहेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। राणा सांगा विवाद पर सदन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम देश में सामाजिक समरसता चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे बिगाड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने रामजी सुमन की टिप्पणी को निंदनीय बताते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी देश के वीरों का अपमान है। स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने 2018 यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया है। मोहाली कोर्ट ने सुनवाई के बाद बजिंदर सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में दोषी पाया। अब सजा का ऐलान 1 अप्रैल 2025 को होगा। 2 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन को लेकर प्रशासन व श्री केदारनाथ मंदिर समिति ने आदेश दिया है कि मंदिर में 30 मीटर के दायरे में मोबाइल और कैमरा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी यात्री को सोशल मीडिया से जुड़े उपकरण लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस बनाने के लिए एसओपी जारी की है। तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने इस एसओपी को 12 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में जारी किया है, ताकि देश भर से आने वाले श्रद्धालु आसानी से इसे समझ सकें और पालन कर सकें। 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी मोहम्मद सलीम खान को कोर्ट ने बड़ी राहत दी। सलीम खान को 10 दिनों की अंतरिम जमानत मिली है। बेटी की परीक्षा के लिए फीस की व्यवस्था करने के लिए कोर्ट ने ये राहत दी है।
लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में 1 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले मुकाबले से पहले मशहूर गायक मीका सिंह अपनी आवाज का बिखेरेंगे जादू। 15 से 20 मिनट के कार्यक्रम के दौरान मीका स्टेडियम में हजारों की संख्या में बैठे दर्शकों के सामने अपनी प्रस्तुति देंगे।